अथाष्टमोऽध्यायः। 8वां अध्याय। नरक भेद निरूपण। चित्रगुप्त बोले, हे पाप कर्म वालों, हे दूसरों के द्रव्य का अपहरण करने वालों, हे रूप एवं पराक्रम पर घमंड करने वालों, हे पर नारी प्रसंग करने वालों, तुम लोगों ने स्वयं जो कर्म किया है उसे तुम्हें भोगना पड़ रहा है। तुम लोगों ने आत्म विनाश के लिए कुत्सित आचरण क्यों किया? इस समय तुम लोग अपने कर्मों के कारण पीड़ित किए जाते हुए इस प्रकार प्रलाप क्यों कर रहे हो? अब अपने कर्मों को भोगो, इसमें किसी का दोष नहीं है। सनत कुमार बोले, इसी प्रकार अपने कुत्सित कर्मों तथा बल पर गर्व करने वाले राजा लोग भी अपने घोर कर्मों के कारण चित्रगुप्त के पास उपस्थित हुए। तब धर्म के ज्ञाता महाप्रभु चित्रगुप्त ने यमराज की आज्ञा से क्रोध युक्त होकर उन्हें शिक्षा प्रदान की। चित्रगुप्त बोले, प्रजाओं का विध्वंस करने वाले हे दुराचारी राजाओं, तुम लोगों ने अल्पकाल वाले राज्य के लिए पाप कर्म क्यों किया? हे राजाओं, तुम लोगों ने राज्य भोग के मोह से अन्याय पूर्वक जबरदस्ती प्रजाओं को जो दंडित किया, अब उसका फल भोगो। अब वह राज्य कहाँ है, वह स्त्री कहाँ है जिनके लिए तुम लोगों ने इतना बड़ा दुष्कर्म किया? उन सभी को छोड़कर तुम लोग अकेले ही यहाँ स्थित हो। मैं तुम लोगों का वह बल नष्ट हुआ देख रहा हूँ जिसके द्वारा तुम लोगों ने प्रजाओं का नाश किया है। तुम लोग तो यमदूतों से बंधे हुए हो, अब क्या हो सकेगा? सनत कुमार बोले, इस प्रकार यम के द्वारा अनेक विध वचनों से उपालंभ प्राप्त किए हुए वे राजा लोग चुप हो गए और अपने कर्मों पर पश्चाताप करने लगे। इस प्रकार उन राजाओं के कर्म को बतलाकर धर्मराज यम ने उनके पाप रूपी कीचड़ की शुद्धि के लिए दूतों से यह कहा। यमराज बोले, हे चंड, हे महाचंड, इन राजाओं को बलपूर्वक पकड़कर नियम पूर्वक क्रम से नरक की अग्नियों में इन्हें शुद्ध करो। सनत कुमार बोले, तब वे दूत शीघ्र ही उन राजाओं को दबोचकर उनके दोनों पैर पकड़कर वेग से घुमाकर ऊपर की ओर फेंक कर और पुनः पकड़कर सर्वप्रथम तपे हुए शिलातल पर बड़े वेग से पटकते हैं, मानो वज्र के द्वारा आहत होकर महावृक्ष गिर रहे हों। उस समय अत्यधिक जर्जर हो जाने पर उस जीव के कानों से रक्त बहने लगता है और वह संज्ञा शून्य तथा मूर्छित हो जाता है। तब वायु का स्पर्श कराकर यमदूत उसे पुनः उज्जीवित कर देते हैं और पाप की शुद्धि के लिए यमदूत उसे नरक समुद्र में फेंक देते हैं। उनमें पहली कोटि घोरा है और दूसरी सुघोरा उसके नीचे स्थित है। वहाँ पृथ्वी से नीचे घोर अंधकारमय 7वें पाताल तल के अंत में 7 प्रधान नरक कोटियाँ हैं, जो 28 नरक कोटियों के रूप में दृष्टिगोचर होती हैं, जिनमें नारकीय प्राणी स्थित रहता है। इसी प्रकार अति घोरा, महाघोरा, 5वीं घोर रूपा, 6ठी तलातला, 7वीं भयानका, 8वीं कालरात्रि, 9वीं भयोत्कटा, उसके नीचे 10वीं चंडा, उसके भी नीचे महाचंडा, चंड कोलाहला, चन्नों की नायिका प्रचंडा, पद्मा, पद्मावती, भीता, भीषण नरकों की नायिका भीमा, कराला, विकराला और 20वीं वज्रा कही गई है। त्रिकोणा, पंचकोणा, सुदीर्घा, अखिलार्तिदा, समा, भीम बलाभा, उग्रा एवं अंतिम दीप्त प्राया है। इस प्रकार नाम के अनुसार 28 घोर नरक कोटियों को आपसे कह दिया। ये पापियों को यातना देने वाली हैं। उन नरक कोटियों में प्रत्येक में 5-5 प्रधान नरक जानने चाहिए। नाम के अनुसार उन्हें सुनिए। उनमें प्रथम रौरव है, जहाँ प्राणी रोते रहते हैं। महारौरव की यातनाओं से महान प्राणी भी रोने लगते हैं। तीसरा शीत, चौथा उष्ण और 5वां सुघोर, ये 5 प्रधान नरक कहे गए हैं। इसी प्रकार सुमहातीक्ष्ण, संजीवन,
महातम, विलोम, विलोप, कंटक, तीव्र वेग, कराल, विकराल, प्रकंपन, महावक्र, काल, कालसूत्र, प्रगर्जन, सूचिमुख, सुनेति, खादक, सुप्रपीडन, कुंभिपाक, सुपाक, क्रकच, अतिदारुण, अंगार राशि भवन, मेदोश्रिक प्रहृत, तीक्ष्णतुंड, शकुनी महासंवर्तक, क्रतु, तप्त जंतु, पंकलेप, प्रतिमांस, रिपुद्भव, उच्छ्वास, कूट शालमली, दुरिष्ट, सुमहावाद, प्रवाह, सुप्रतापन, सिंहमुख, व्याघ्रमुख, गजमुख, श्वमुख, शूकरमुख, अजमुख, महिषमुख, धूकमुख आदि। ये 5-5 के क्रम में 28 नरक हैं। उनमें क्रम से नरक कोटियों के 5-5 नायक हैं। प्राणियों को दुख देने के लिए 140 नरक बताए गए हैं। उसे नरक मंडल कहा गया है। हे व्यास, इस प्रकार मैंने आपसे संख्या के अनुसार नरक की स्थिति का वर्णन किया। अब आप वैराग्य तथा उस पाप गति का श्रवण कीजिए।